क्लास 10th की चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल का ये कंसेप्ट लेक्चर है, जहाँ पर हम आज इस लेक्चर में श्रीधराचार्यस फार्मूला के ऊपर बातें करेंगे। इससे पहले मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स निकालने के दो मेथड्स एक्सप्लेन किया था। पहला मेथड फैक्टराइजेशन मेथड होता है, दूसरा मेथड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड होता है। आज हम इस लेक्चर में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के हेल्प से किस तरह से श्रीधराचार्यस फार्मूला निकाला जाता है उस पर बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर लिख लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। नाउ हमें इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। जब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की बात करते हैं तो हम a प्लस बी की होल स्क्वायर के फार्मूले के ऊपर बात करते हैं, और a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नाउ हमें इस पार्ट को होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। x चूँकि होल स्क्वायर के टर्म में है तो हम इसे आसानी से कर सकते हैं। a हमारे पास है जो कि लीनियर फॉर्म में है, अगर हमें इसे स्क्वायर में करना है तो हमें a की जगह रूट a लिखना पड़ेगा और इसके ऊपर स्क्वायर कर सकते हैं। सो देयरफॉर इस पूरे टर्म को अगर हमें होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो हम यहाँ रूट a इंटू एक्स के ऊपर होल स्क्वायर कर सकते हैं, और ये सारा का सारा टर्म हमारा a स्क्वायर के इक्विवेलेंट है। नाउ अब हम बात करते हैं ट्वाइस ए बी। ट्वाइस ए बी की अगर बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर प्लस बी एक्स है। इस प्लस बी एक्स को हमें ट्वाइस ए बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो हम क्या करते हैं सर, इसे इस फॉर्म में लिख देते हैं। यहाँ से हम b की वैल्यू निकालते हैं। हमने a की वैल्यू को सर यहाँ से गेन कर लिया है, a इज इक्वल टू रूट ओवर a इंटू एक्स। सो यहाँ पर हम a की जगह इस वैल्यू को पुट कर देते हैं, ट्वाइस ए बी। यहाँ से हमने क्या निकालना है, b। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास b इज इक्वल टू कैपिटल B इज इक्वल टू b अपॉन 2 रूट ओवर a आता है। यानी कि सर हमने a के वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ स्मॉल a एंड b फाइंड आउट कर लिया। हमने b के वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ b एंड a फाइंड आउट कर लिया। हमें क्या चाहिए, इसके बाद वाले टर्म में b स्क्वायर। जब हमने b निकाल लिया तो बस इसका स्क्वायर अगर हम कर देते हैं तो हमारे पास b स्क्वायर का टर्म आ जाता है। यानी सर हमने a स्क्वायर ट्वाइस ए बी और b स्क्वायर के इक्विवेलेंट यहाँ पर जो है उन्हें पता कर लिया है। अब हम इसे सिंपल यहाँ रिप्रेजेंट कर देते हैं। सिंस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है, ए एक्स स्क्वायर को हमने होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। ट्वाइस हमने यहाँ लिखा है a और b की जगह हम यहाँ लिखते हैं b अपॉन 2 रूट a। जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो हमें बी एक्स ही मिलता है, आप करके देख सकते हो। हमने यहाँ b स्क्वायर करना है, बट ये b स्क्वायर हमने एक्स्ट्रा किया है, देयरफॉर हमें ये माइनस में भी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, और c जैसा है वैसे उतार देते हैं और यहाँ पर इक्वल टू 0 कर देते हैं। नेक्स्ट यहाँ से ये टर्म a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस सी स्क्वायर, यानी कि सर यहाँ से यहाँ तक ये सारा हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर के फार्मूले में मिल जाता है, तो हम इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर के टर्म में लिख देते हैं, और रह गया ये टर्म इसे हम इक्वल के राइट हैंड साइड में लिख देते हैं। सो यहाँ पर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, और a हमने रूट ओवर a इंटू एक्स माना था और b अपॉन 2 रूट a माना था। जब हमने इसे होल स्क्वायर में कर दिया और बाकी पार्ट को इक्वल के राइट हैंड साइड में लिख दिया, इसके बाद हम इसे शॉर्ट आउट करते हैं। इसे एलसीएम लेकर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a में कन्वर्ट कर देते हैं। नाउ हमें स्क्वायर रूट करना है, चूँकि यहाँ स्क्वायर है तो अगर हम इसे स्क्वायर रूट करते हैं बोथ साइड तो ये स्क्वायर का टर्म कैंसिल आउट हो जाता है। यहाँ पर सिंपल a और प्लस b का टर्म बच जाता है, और यहाँ पर हमने जब स्क्वायर रूट किया तो प्लस माइनस, चूँकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा 2 नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आते हैं, देयरफॉर हमने जब इसका स्क्वायर रूट किया तो ये प्लस माइनस में आता है। ऊपर वाले का स्क्वायर रूट करते हैं तो स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, नीचे वाले का स्क्वायर रूट करते हैं तो यहाँ पर 2 इंटू रूट a बचता है। नेक्स्ट
हमें x निकालना है, बिकॉज हमें x जो कि अननोन है उसका सोल्यूशन करना है, उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। x का वैल्यू ही हमारा रूट्स होता है, ज़ीरोज़ होता है, सॉल्यूशन होता है। तो हमने x वाले टर्म को एक तरफ करना है और बाकी सब टर्म को राइट इक्वल के राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर देना है। जब हम ऐसा करते हैं तो ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाता है और ये कुछ इस तरह से हो जाता है, -b/2√a प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन में 2√a। नाउ जब इसे हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेने पर ये 2√a आता है और जब इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ -b प्लस माइनस √b² - 4ac इस तरह से लिखा जाता है। हमें चाहिए x, तो x को हम यहाँ रखते हैं और √a को यहाँ जब लाते हैं तो ये √a और ये √a मल्टीप्लाई होकर a बन जाता है और फाइनली हमारे पास जो रिलेशन बचता है वो बचता है x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a, विच इज़ श्रीधराचार्यस फार्मूला। ये हमारा श्रीधराचार्य का फार्मूला है, जहाँ पर हमें इसे डिटेल में देखना है कि इस इक्वेशन में, इस फार्मूले में और क्या बात। श्रीधराचार्यस फार्मूला ax² + bx + c = 0 का सोल्यूशन हमें देता है = -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। नाउ यहाँ पर ये जो टर्म्स है √b² - 4ac, इस स्क्वायर रूट के अंदर b² - 4ac ये टर्म कहलाता है डिस्क्रिमिनेंट और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं d से। सो बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बिकॉज आगे चल के यही टर्म्स हमें रियल नंबर और कम्प्लेक्स नंबर में डिफरेंस क्रिएट करेगा। यही टर्म्स हमें बताएगा बहुत सारे कंसेप्ट के बारे में। सो डिस्क्रिमिनेंट समझना बहुत ज़रूरी है। सो b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस को सॉल्यूशंस भी कहते हैं, रूट्स भी कहते हैं, ज़ीरोज़ भी कहते हैं। सो अगर हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन की, तो सर हमें 2 सॉल्यूशंस मिलते हैं, 2 रूट्स मिलते हैं, 2 ज़ीरोज़ मिलते हैं। बेसिकली जो रूट्स आता है अगर हम उसको इस इक्वेशन में पुट करते हैं, पुट करने के बाद, सॉल्व करने के बाद हमारा सॉल्यूशन हमेशा 0 आता है। दैट इज़ वाई अल्फ़ा एंड बीटा जो कि रूट्स और सॉल्यूशन व्हाट एवर यू कैन से, इसे ज़ीरोज़ भी हम कह सकते हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को हम अल्फ़ा और बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इस फार्मूले के तहत जब हम अल्फ़ा और बीटा निकालते हैं तो एक मर्तबा हम प्लस साइन लेकर यहाँ अल्फ़ा निकाल देते हैं, -b प्लस √b² - 4c अपॉन 2a, ये हमारा अल्फ़ा है। और एक मर्तबा हम माइनस का सिंबल लेकर इसे रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हमें बीटा का वैल्यू देता है। तो बेसिकली हमें ये जानना है कि b² - 4ac क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है। तो हमने स्क्वायर रूट के अंदर d लिख दिया, स्क्वायर रूट के अंदर d लिख दिया। तो ये हमारे पास अल्फ़ा है, ये हमारे पास बीटा है और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें 2 नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलते हैं, 2 नंबर ऑफ जीरोज़ मिलते हैं, 2 नंबर ऑफ रूट्स मिलते हैं।